हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद गीता। आज हम पढ़ेंगे गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। यह सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। चलिए आज हम गार्डनर थ्योरी पढ़ते हैं। गार्डनर ने अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसे हम बहुगुणी थ्योरी कहते हैं, बहुगुणी थ्योरी इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यह 8 तरह की होती है। इनके अनुसार बच्चे के मार्क्स से इंटेलिजेंस का पता नहीं लगा सकते हैं, बल्कि बच्चे में अलग अलग टाइप से स्मार्टनेस होती है, अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है। सभी बच्चे अलग अलग इंटेलिजेंस रखते हैं। तो इनकी थ्योरी को बहुगुणी थ्योरी कहा जाता है। इन्होंने इंटेलिजेंस को 8 टाइप में कन्वर्ट किया। सबसे पहला था लिंग्विस्टिक में वो बच्चे आते हैं जिनकी राइटिंग और पोएटिंग अच्छी होती है, जिन बच्चों में राइटिंग की स्किल होती है, जो पोएट कविताएं बहुत अच्छे से लिख कर जानते हो और उन्हें बोल कर जानते हो, उन्हें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बोलते हैं। सेकंड है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इस इंटेलिजेंस में जिन बच्चों की मैथमेटिक्स या रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, वह पढ़ने में जल्दी सवालों को सॉल्व कर देते हैं और बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, उन्हें लॉजिकल मैथमेटिकल कहते हैं। थर्ड आती है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में वो बच्चे आते हैं जिनकी सिंगिंग अच्छी होती है, जो सिंगिंग के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उनको बजाना अच्छे से आता हो, वो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में आता है। फोर्थ होती है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। फोर्थ आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक। इसमें वो लोग आते हैं जो बॉडी मूवमेंट ज़्यादा करते हैं और जल्दी से बॉडी मूवमेंट के द्वारा सीख जाते हैं। जैसे डांसिंग हो गया, एथलीट्स वगैरह होते हैं, वो जल्दी से बॉडी के मूवमेंट द्वारा डांसिंग और एथलीट बन जाते हैं। फिर फिफ्थ आता है स्पेटियल में वो बच्चे आते हैं जो बिना देखे ही स्थान की आकार, आकृति, दूरी, दिशा को एज्यूम कर लेते हैं, उनका एक विश्लेषण कर लेते हैं और वह बता देते हैं कि हाँ इतनी इसकी दूरी होगी, इतनी ऐसी इसकी आकृति होगी और दिशा किस जगह से कैसी गई होगी, ये सब वो अच्छे से बता देते हैं। ऐसे बच्चे स्पेटियल कहलाते हैं इंटेलिजेंस में। सिक्स्थ आता है इंटरपर्सनल। जो लोग दूसरों को अच्छे से समझ लेते हैं और दूसरों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को अच्छे से समझ लेते हैं, वो लीडर और टीचर इंटेलिजेंस में आते हैं। ये लोग आराम से हमें मैनिपुलेट करके हमें कुछ भी समझा सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि टीचर लोग जल्दी सब कुछ समझा देते हैं, ठीक है, तो इंटरपर्सनल कहलाते हैं। फिर सेवन्थ आता है नेचुरलिस्टिक में वो लोग आते हैं जो नेचर से जुड़े हुए होते हैं, किसान बागवानी में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके बीज, खाद और पौधों में कौन से रोग हो रहे हैं उनके बारे में उन्हें अच्छे से पता रहता है, उनका इंटरेस्ट अलग ही होता है, वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आती है। एट्थ आता है इंट्रापर्सनल में वो लोग आते हैं जो स्वयं के बारे में अवेयर रहते हैं। स्वयं के बारे में अवेयर से यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह वो लोग खुद करते हों और खुद के बारे में ही एक्सप्लोर करते हों, ऐसे लोगों को इंट्रापर्सनल कहते हैं। गार्डनर की कुछ MCQs हम देख लेते हैं और अगर आपको और भी MCQs चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूँगी। इसके जो क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, जैसे इसमें कितनी इंटेलिजेंस बताई गई हैं, तो 8 इंटेलिजेंस बताई गई हैं। और इसका कोई बच्चा यदि मैप या डायग्राम में अच्छा हो, वो जल्दी समझ जाता हो, तो वो कौन सी इंटेलिजेंस कहलाएगी, तो वो कहलाएगी कि हमारी स्पेटियल इंटेलिजेंस। यदि कोई बच्चा राइटिंग और पोएट अच्छे से कर लेता हो तो वो कौन सी इंटेलिजेंस कहलाएगी, तो वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहलाएगी, ठीक है। स्वयं के बारे में अवेयर रहता है, वो कौन सी इंटेलिजेंस कहलाती है, तो वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है। एक टीचर जो ग्रुप एक्टिविटी और रोल प्ले में पार्टिसिपेट करता हो, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जो ग्रुप एक्टिविटी, रोल और प्ले में पार्टिसिपेट करता हो, ठीक है। और यदि आपको और भी थ्योरीज या
कुछ भी चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।